आगे बढ़ते हैं इस वक्त, क्योंकि हिमाचल से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रतिभा सिंह पर बड़ा अपडेट ये कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं प्रतिभा सिंह। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं। प्रतिभा सिंह जो कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी है। और ऐसे में आप समझिए, क्योंकि पहले जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह आगे चल रही थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आलाकमान अगर उस वक्त ये फैसला ले लेता तो मैसेज ये जाता कि देखिए परिवारवाद जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जाता है वही नजर आ रहा है। महिमा हमारी सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है सियासत में, हिमाचल की सियासत में नया घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहा है। बागियों से मिलकर दिल्ली पहुंचे हैं विक्रमादित्य, और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात विक्रमादित्य करते हुए नजर आएंगे। उनसे मुलाकात की जाएगी। महिमा इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ। महिमा, कल रात भी हमने देखा कि क्या तस्वीरें सामने आई थी। आज की बात करें तो आलाकमान से मुलाकात करेंगे विक्रमादित्य, इसको लेकर क्या जानकारी जो चल रहा है इस वक्त? सब कुछ माना जाए कि इस मुलाकात के बाद ठीक हो जाएगा हिमाचल में? देखिए प्रीति, एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को देर शाम को घर वापस लौट आए तो इसको भूला नहीं कहते। कल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। शिमला ओवर हम थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, तमाम बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक मंत्री शामिल हुए। ऑब्जर्वर्स भी थे, आपने देखा भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार भी थे और भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद थे। ये बातें निकलकर सामने आई कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने बार24 से खास बातचीत में कही। लेकिन देर रात सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि अचानक से विक्रमादित्य सिंह निकल गए चंडीगढ़ और वहां पर बागी विधायकों से मुलाकात की। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अपनी जो उनकी निजी गाड़ी है वो उन्होंने चंडीगढ़ में छोड़ दी और वहां से वो सीधे दिल्ली अब चले गए हैं आलाकमान से मुलाकात करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि समाधान निकले, या फिर हो सकता है कि वो जो 6 बागी विधायक जिनको फिलहाल निष्कासित किया गया उसको लेकर के भी आलाकमान से शिकायत करे। हालांकि कल ये सामने आ रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अभी जिस तरह से अचानक विक्रमादित्य सिंह निकल चुके चंडीगढ़ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए, उससे ये तो साफ नहीं लग पा रहा है कि अभी फिलहाल समाधान निकलेगा। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में सुखू सरकार पर जो संकट था वो अभी भी फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उन 6 विधायकों को अपने पाले में शामिल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल हमसे कहा कि अगर 6 बागी विधायक यहां पर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, वो हमारे नजदीक भी आए हैं। उधर 6 बागी विधायकों को लेकर विक्रमादित्य सिंह लगातार नाराज है। प्रतिभा सिंह खुद कह रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अनदेखी की गई, 1 गज जमीन ही तो हमने मांगी थी। तो ऐसा लगातार आप बयानबाजी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन महिमा, क्या ऐसा लग रहा है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि हम अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, हम डीके शिव कुमार की बात करें, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, ये छवि पेश करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ खबरें ये भी आती है कि विक्रमादित्य, क्योंकि जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी उससे भी वो उठकर चले गए थे, फिर पंचकुला पहुंच जाते हैं, आलाकमान से मुलाकात करेंगे। अच्छा, कल कैबिनेट मीटिंग जब हो रही थी तो हम खुद वहां पर मौजूद थे और तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मीटिंग में जब चर्चा हुई उसके बाद जब मीटिंग खत्म होने वाली थी उसी वक्त पर विक्रमादित्य सिंह निकले। यानी कि अब ये महज अफवाह भी हो सकती है कि वो बीच में चले गए। मीटिंग खत्म होने वाली थी उसी दौरान वो निकले जब मुख्य सचेतक भी निकल गए थे। एक अपडेट तो ये है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, ऑब्जर्वर्स ने आकर मुलाकात की एक विधायक से, एक मंत्री से, लेकिन वो कहते ना कि मन में एक बार अगर गांठ बन जाए या फिर जरा सी परेशानी हो जाए तो इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होती, वो भी राजनीति में। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजधानी में फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा और दिन भर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर अपनी बनाए रखेगा पल पल के अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।